अगली बैच लाओ। फांग मैडम, अगली बैच। बॉस जी, यह आखिरी बैच है फांग मैडम। बस इतने ही? हाँ। गैंगचेंग इतना बड़ा शहर है, तुमने ये सब कहाँ से ढूंढे? ये सब बदसूरत लोग हैं। कम से कम तो होनी चाहिए मेरी आधी खूबसूरती फांग मैडम। यह तो मैंने पूरे गैंगचेंग में ढूंढा, बहुत चुन कर आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। आज अगर कोई नहीं मिला तो मैं तुम्हें थाईलैंड भेज दूंगी सेक्स चेंज कराने। यह तो वही है। हीरो, मैं आया हूँ। मुझे पता है तुम मेल मॉडल के लिए आए हो। नहीं, मैं। हमारी फांग मैडम कहाँ है? एक हैंडसम और तगड़े आदमी की जरूरत है। फर्जी शादी के लिए हम तुम्हें कम नहीं देंगे। फर्जी शादी इसके साथ? हाँ, मैं मेल मॉडल हूँ। वह नहीं चलेगा, वह नहीं चलेगा। फांग मैडम, यह कहाँ ठीक नहीं है। देखो तो ये चेहरा, ये बॉडी, पूरे गैंगचेंग क्लब में दूसरा कोई नहीं मिलेगा। वह बस इतनी सी टेक्निक है उसके पास। वह बहुत छोटा है। जमीर को तकलीफ हो रही है। फैंग जी, आपका जमीर भी है? दीदी, क्या मैं कल रात अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया? दीदी, मैं बहुत अच्छा हूं। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे मत छोड़ो प्लीज। फैंग जी, होश में रहो, इन छोटी मोटी चालों में मत आओ। दीदी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। तुम लोगों को किसने बुलाया मेरे ऑफिस में? तेरा ऑफिस? फैंग ज़ेई, बूढ़े की बात क्या तूने नहीं सुनी? तेरे आस पास मादा मच्छर भी नहीं है। 3 दिन में शादी का पार्टनर कैसे ढूंढेगी? ये ऑफिस जल्दी या बाद में मेरा होगा। किसने कहा मुझे नहीं मिलेगा? मिलवाती हूँ। ये है मेरे मंगेतर। फैंग ज़ई, तू किसको बेवकूफ बना रही है? यह मत सोच कि कोई भी आदमी लाकर बच निकलेगी। बूढ़े को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। यकीन नहीं। अब यकीन हुआ? फैंग ज़ई, कंपनी की विरासत के लिए तू सच में कुछ भी कर सकती है। ऐसा छोटा सा हैंडसम लड़का ढूंढ लिया, अभी तो बाल भी नहीं निकले होंगे। छोटे भाई में क्या बुराई है? छोटे भाई में तो सब कुछ है। चौड़े कंधे, पतली कमर, डॉग बेली। किसी 50 साल के बूढ़े से कितना बेहतर है। तू अगर मैं तुम लोगों की जगह होती, यहाँ मेरे साथ बक करने से, टाइम बर्बाद करने से अच्छा होता। जाकर उस बूढ़े की फिक्र करो कि वह खड़ा हो पाएगा या नहीं। फैंग ज़ई, यह मत सोच कि एक आदमी लाकर तू पास हो गई। मैं देखूंगा ये फैंग परिवार की बड़ी बेटी कितने दिन टिकेगी। चल। दीदी, वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं, क्या मैं तुम्हारा बदला लूं?
ये छोटा भाई तो बहुत केयरिंग है। ओके, साइन करो। साइन करते ही तुम मेरे हो जाओगे। अब से तुम मेरे घर रहोगे 24 घंटे। मेरे साथ प्यार करने वाले पति पत्नी का रोल निभाओगे। मेरी फैमिली को हैंडल करने में मेरी मदद करो। हर महीने 20 लाख रुपए खर्चा तेरे अकाउंट में आएंगे। कैसा है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, फैंग जी जैसा कहें वैसा। अगर उसे मेरी असली पहचान पता चल गई तो शायद वह मना कर दे। देखने में तो ठीक ठाक लगता है, इतना गांव का नाम कैसे हो सकता है? फैंग जी, आखिरकार तुम मेरी पत्नी बन गई। ठीक है, अब से तुम ही मेरे फांग जई हो। नाम मात्र का पति मर्दों को 3 आज्ञा और 4 गुण का पालन करना चाहिए। मुझे उन मर्दों से सबसे ज्यादा नफरत है जो मर्द धर्म नहीं मानते, समझे? बीवी, फिक्र मत करो, बीवी की सीख याद रखूंगा। कभी किसी और औरत पर नजर नहीं डालूंगा। बीवी का काम पति करेगा, बीवी को कुछ नहीं है तो पति को कर सकती है। काफी समझदार हो। चलो, मैं पहले काम करती हूँ, तुम घर जाओ। पता तुम्हें भेज दूंगी, ये चाबी है। तो मैं चलता हूँ। फांग बॉस को दिलचस्पी हो गई। बकवास मत करो, काम पर जाओ। दादाजी, तुम्हारे मामा ने मुझे बताया कोई छोटा हैंडसम लड़का लाकर मुझे मूर्ख मत बनाना। नियम बदल गए। जो पहले फांग परिवार का अगला बच्चा पैदा करेगा वही कंपनी का वारिस होगा। दादाजी, इतनी जल्दी नियम बदलना ठीक नहीं है। दादाजी, ये क्या अंदाजा है? खुलेआम लुभा रहा है। खाना बना रहा हूँ, शरारत मत करो। खाना बनाने के बाद बात करेंगे। क्या? किचन में खाना बनाना मेरे साथ बेडरूम में खाना बनाने से ज्यादा मजेदार है? किचन में करेंगे? बिल्कुल, किचन में करेंगे। सब्जी, बीवी जी का पेट गड़गड़ा रहा है, पहले खाना खा लेते हैं। ठीक है, आखिरी डिश पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। एक बात बतानी है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बदलनी है। बदल कर। बच्चा पैदा करना जरूरी होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। बेशक पैसे के मामले में तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। बेटा हुआ तो 3 करोड़, बेटी हुई तो 5 करोड़, जुड़वा बच्चे हुए या एक लड़का और एक लड़की हुए तो 10 करोड़ दूंगी। मेरी काबिलियत से तुम्हें सब कुछ दिला सकता हूं। अब मुझे लेने आओ। हे बॉस, तुम मुझे लेने आए हो या मेरी पोल खोलने? उन्हें जल्दी से भगाओ। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। क्या कर रहे हो, जल्दी करो। ए जी, आइए आइए। ए जी, घर चलें या ऑफिस? चलो, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी चलें।
क्या? क्या क्या? चलो, बीवी के लिए खाना बनाने घर जा रहा हूँ। बीवी के लिए खाना बनाने घर जा रहे हो? अरे सूजी, सुनो, तुम्हारे सुपरिवार के पास कितने शेयर बचे हैं? सब मेरी जई को दे दो। हे जी, सु ग्रुप 90% प्रोजेक्ट सब फैंग जी को दे दिए, तुम उसे और दे रहे हो? डर नहीं लगता कि वह थक कर मर जाएगी? उसे प्रेसिडेंट बनना पसंद है। मैं उसकी मदद करूंगा, उसे उस पद पर मजबूती से बैठाऊंगा। प्यार इंसान को पागल बना देता है। यह कौन सी सब्जी है? मुझे क्या पता? यह कौन सी सब्जी है? मुझे क्या पता? यह क्या है? मुझे क्या पता? यहाँ बिल कैसे दें? मुझे क्या पता? क्या यहाँ पूरी जगह बुक कर सकते हैं? मुझे क्या पता? सुनो भाई, 1 मिनट के अंदर मुझे अपनी सारी जरूरी सब्जियां चाहिए, वरना तुम्हारे पापा के साथ। ओके, मैं अभी जाता हूँ। ओके। शिनबाई लाइफ सुपरमार्केट। शिनबाई लाइफ सुपरमार्केट। हे जी, हे जी, यह ठीक है, धीरे चलो, मेरा इंतजार करो, बहुत भारी है। हे जी। तुम यहाँ कैसे आ गए? बेशक अपने बड़े स्पॉन्सर के लिए अपने हाथ का बना लंच लाया हूँ। कैसा लगा? मुझे साइन करके तुम्हें नुकसान नहीं हुआ ना? अब से मेरे ऑफिस कम आया करो। अगर मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आऊंगा तो कैसे साबित होगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आओ, जल्दी आओ, मेरे हाथ का बना लंच चखो। यह पहली बार है, लगता है पति होना भी बुरा नहीं है। सच में कुत्ते की तरह है, बस सूंघ कर आ गया। फैंगजी, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। मैं तुम्हारा बड़ा हूं। एक ऐसी लड़की जिसके बाप है मां के बिना पली बदतमीज लड़की, बिल्कुल बड़ों का आदर नहीं करती। इतनी बदबू क्यों आ रही है? मेरे बेचारे मामा, क्या तुम्हारे घर के टॉयलेट में जगह नहीं थी कि तुमने अपने मुंह में डाल लिया? मामा, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखो। तू क्या जल्दी है? जल्दी से अपने बूढ़े को संभालो, बाद में यहाँ बेहोश मत हो जाना। मैं झूठा मुकदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। फांग जी, तुम कैसे बात कर रही हो? फांग जे तुम्हारा मामा है, तुम में इतना संस्कार क्यों नहीं है? फांग परिवार ने तुम्हें ऐसा कैसे पाला? इतनी अश्लील बात करने वाली औरत। हाँ, सही कहा। मैं एक ऐसे से जो छोटी प्यारी से ऊपर आई है, उससे संस्कार की बात नहीं कर सकती। तू इतनी जल्दी में है? क्या मैं सिर्फ उसे गाली दे रही थी? तुझे गाली देना भूल गई थी, है ना? माफ करना, मैं तो बराबर बांटती हूँ। तू बता कैसे गाली खाना चाहती है, मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगी। फांग जी, तू अच्छा बुरा नहीं समझती। हमने सुना है तेरा बॉयफ्रेंड आया है, खास तौर पर तुझे देखने आए हैं, ताकि तू फिर से पैसे और शरीर दोनों से ठगी न जाए। लगता है यही है तेरा वह छोटा मंगेतर। देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन बस यह पहनावा देखते ही पता चलता है कि न पैसे हैं और न ही ताकत। एक छोटा सा हैंडसम लड़का। जी, मुझे पता है तू जल्दी में शादी करना चाहती है, लेकिन तुझे इतना भूखा नहीं होना चाहिए। बात करें भूखे होने की, किसी से तो बेहतर है जो अपने से 20 साल बड़े बूढ़े आदमी को ढूंढ लेती है। फांगजी, शर्म करो। मैं तुझे चेतावनी देता हूं, अगर तू फिर से बदजबानी करेगी एक बड़े के नाते, तो मुझे तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। माफ कीजिए आप दोनों, हम खाना खाने वाले हैं, आप दोनों जा सकते हैं। आप दोनों जा सकते हैं। बेहुदा चीज, यह तुझे बोलने का हक नहीं है। क्या गंदी चीज है हमारे फांग परिवार में आने की हिम्मत। यह कोई कूड़ेदान नहीं है, जो मिले वह कबाड़ ले लेते हैं। तू अपनी हैसियत नहीं समझती, अपनी औकात नहीं पहचानती। आखिर कौन है? बेइज्जत अनाथ, देख आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाता हूं।
पति जी, तुम मत मारो, उसे छोड़ दो। फांग जी, जल्दी से अपने इस हैंडसम लड़के को रोको, वरना मैं चेतावनी देती हूँ, तेरी खैर नहीं। हट जाओ, उठो। पति जी, भाग जा। हस्बैंड, चलो, हम इन गुंडों से नहीं लड़ते, चलो। तुम दोनों रुको। तू भी भाग जा। तुम दोनों रुको। तू भी भाग जा। यह बदकार हाथ, मैंने उसे क्यों मारा? जल्दी आओ, खाना खाओ, मेरे बड़े पैसे वाले। वो क्या है? मैं। जल्दी आओ, बैठकर खाओ। चोट लगी है क्या? मेरे एब्स को मत खत्म करो। देखो इस छोटे से चेहरे को, गोरा और मुलायम, दाग नहीं रहना चाहिए। मुझे चोट नहीं लगी, उन्होंने मारा। अभी तुम्हारे थप्पड़ जितना दर्द नहीं हुआ, पता है? मुझे नहीं पता, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम लड़ो, तुम्हें चोट न लगे, लेकिन शायद मैंने गलत तरीका अपनाया। मेरी तरफ देखो, फांग जई। याद रखो, जब भी तुम्हें जरूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि मुझे चोट लगेगी, मेरी हर चीज तुम्हारी है। यही है वो एहसास कि कोई तुम्हारे लिए खड़ा हो और तुम्हें सुरक्षा मिले। मान लो, फांगजई, तुम भी मेरे लिए दिल हार चुकी हो। फांग जी, देखो तुमने क्या किया। तुम कैसे किसी बाहरी को अपने मामा को इतना मारने दे सकती हो? दादाजी, वह बाहरी नहीं है, वह मेरा भाभी मंगेतर है। यह उचित नहीं है, तुरंत उसे वापस लाओ। यह मामला तुम खुद तय नहीं कर सकती। एक कठिन लड़ाई लड़नी है, क्या तुम तैयार हो? चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। दादाजी, यह लड़का दिखने में तो अच्छा है, बस लगता है कहीं देखा हुआ है। दादाजी, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। हे झोंगहुआ, क्या? उसका नाम है झोंगहुआ है। तुम्हारा नाम है झोंगहुआ कैसे? तुम्हारा नाम है झोंगहुआ कैसे? हाँ दादाजी, मेरा नाम है झोंगहुआ है। अच्छा, मेरे साथ अंदर आओ। दादाजी, यही कह दीजिए ना, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। तुम क्या कह रही हो? क्या दादाजी बुरे हैं? तुम तो बस यहाँ शांति से रुको। मेरे साथ चलो। फांग जी, तुम देखती रहो, तेरा वो बदनसीब हैंडसम लड़का कैसे बूढ़े से डांट खाएगा। फांग जी, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। कैसे ढूंढ लिया एक ऐसा जिसके पास सिर्फ चेहरा है और कुछ नहीं, एक बेकार आदमी।
बताओ वह पागल कुत्ते की तरह काटने के अलावा और क्या कर सकता है। रुको, अपने मामा से अच्छे से माफी मांग लो। हम भी ऐसे नहीं हैं जो बात बनने पर भी न छोड़े। कोई बात नहीं, एक गिलास पानी ले आ, अच्छे से कुल्लाकर अपने उस बदबूदार मुंह को। तू फांग जी हमारे फांग परिवार में कैसे पैदा हुई? तू जैसी एक बेकार लड़की हर जगह झगड़ा करती है। तू एक बदतमीज बच्ची है। फांग जय, मेरे माता पिता की मौत एक्सीडेंट थी या जानबूझकर, तुम्हें खुद पता है। जब मुझे सबूत मिल जाएंगे मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगी। मेरे माता पिता के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। फांग जी, पहले तू नरक में जा। तू एक मनहूस है। तेरे माता पिता तेरी वजह से मरे। तू किसे दोष देती है? क्या हुआ? जी ठीक है ना? ठीक है। मैं तुम लोग घुटने टेको। मेरे घर में तुम्हें शरारत करने की इजाजत नहीं है। पिताजी, फांग जी ने पहले हाथ उठाया। देखो मियाओरान पर क्या किया। बस करो, तुम दोनों ही झगड़ा कर रहे हो, वरना जी हाथ क्यों उठाती? पिताजी नहीं, आप मेरे पिता हैं, मेरे असली पिता। फांग जी यह बदतमीज लड़की ने न सिर्फ मार डाला आपके दामाद और बेटी को, और बिल्कुल नहीं मानती मुझे मामा को, जो बड़ों का सम्मान करना भी नहीं जानती। आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हैं? मैं ही आपका इकलौता बेटा हूं। चुप रह तू। अगर तुझमें जरा भी दम होता तो अपना ध्यान कंपनी पर लगाता। ये हालत नहीं होती। खुद में काबिलियत नहीं और दूसरों पर इल्जाम लगाता है। मान नहीं रहा ना? ठीक है, मैं तुम दोनों को एक बराबर का मौका देता हूं। सुपरिवार का प्रोजेक्ट जो भी जीतेगा उसे मेरे शेयर मिलेंगे। दादाजी, मैं तैयार हूँ। कुछ लोग सपनों में जी रहे हैं, उन्हें बहुत पहले जाग जाना चाहिए था। पापा ऐसा नहीं है। बस अब और एक शब्द नहीं, यही तय है। बेशक ये मामला मैं चाहता हूं कि बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो, और आगे से मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता जो जी को अनाथ और प्यारी कहे, जिसने अपने माँ बाप को खो दिया। वरना मुझसे बेरुखी की उम्मीद मत रखना, उसे फांग परिवार से निकाल दूंगा। पापा, फांग जी तो बस तुम लोग जाओ। एक एक करके मुझे देखकर चिढ़ होती है। बेटा, जी का ख्याल रखना। फांग साहब, आप निश्चिंत रहें। अलविदा। तुम्हें लगता है मेरे पापा बूढ़े हो गए हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? वो मेरी वो बहन जो जल्दी मर गई जब वो जिंदा थी। ये बूढ़ा हमेशा उसका पक्ष लेता था। वो तो मर ही गई, अब आ गई फांग जी। ये बूढ़ा कब मरेगा? पति जी, पहले गुस्सा शांत करो ना। ये बूढ़ा आसानी से निपट जाएगा। वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जीने वाला। अभी सबसे जरूरी है फांग जी। हमें जीतना ही होगा ये टेंडर। हाँ पत्नी जी, पर ये टेंडर मैं कैसे जीतूं? तुम कहती हो मैंने कभी कोई टेंडर नहीं लिखा। ऐसी चीजें मैं फांग जी से कैसे लिख पाऊंगा? तुम कहती हो ये बूढ़ा बेवकूफी भरा सुझाव लेकर आया। साफ है वो उस प्यारी का पक्ष ले रहा है ना? पति जी, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम। कैसा रहेगा? अरे तू छोटी सी चीज बड़ी शैतान है। तू मेरी पसंद की और बनती जा रही है। पति जी, ये सब तो आपके ही भले के लिए है ना? ऐसा करना थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन अब कोई और चारा नहीं है। अगर ये कामयाब हो गया तो वो फांग जी यहां से जाएगी। अरे मेरी छोटी बच्ची, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बहुत घिनौना है यह बेवकूफ। जब तुम फांग जई को हरा दोगे तो यह फांग परिवार मेरा हो जाएगा। फांग जी, ओ फांग जी, मैंने जो कीमत चुकाई है वह तुझसे वसूलूंगी।
सूजी, फांगजई के माता पिता के बारे में पता करो, उस दुर्घटना के बारे में और फांग परिवार और तुम्हारे सुपरिवार के साझा प्रोजेक्ट के बारे में। हे जी, साझा प्रोजेक्ट का क्या हुआ? अरे सुन रहे हो? फांग परिवार और तुम्हारे साझा प्रोजेक्ट में फांग जई और फांग जय दोनों हिस्सा लेंगे। ऑफिशियल तरीके से काम करो, कोई ढील मत दो। हे जी, ढील नहीं दूंगा। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो फंड है वह तो तुम्हारे ही परिवार का है, तुम ढील नहीं दोगे तो क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया क्या? बकबक मत कर। हे जी, आपने कब ब्रेकअप किया? बोलो ना हे जी, सच में ब्रेकअप हो गया? हे जी सुनो, फांग जी आ गए, फांग जी आ गए। मैं देख सकता हूं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है। फांगजई, ओ फांगजई, आज के बाद तुझे अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकलना पड़ेगा। सीधी बात करो, तू तो हमारे फांग परिवार के लिए बस एक बोझ है, जिद करके चिपका हुआ है। अगर मैं होता तो आज आता ही नहीं। फांग जई, स्कूल में तू हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहती थी। अब देख, मैं चाहती हूँ कि तू फांग जई मेरे जूते भी चाटने के काबिल नहीं है। यहाँ कुत्ता कहाँ भौंक रहा है? टू सब लोग बैठ जाइए, प्रोजेक्ट मीटिंग शुरू होने वाली है। सबको नमस्कार, मैं सु ग्रुप का प्रभारी हूं। बिडिंग मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। अब कृपया सभी ग्रुप के प्रभारी अपनी बिड प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आएं। अब वांग ग्रुप के प्रभारी वांग जी मंच पर आइए। मुझे लगता है यह प्रोजेक्ट बहुत ही लचीला और मजबूत प्रोजेक्ट है। कीमत के हिसाब से 2500 वर्ग मीटर। सुजी नमस्ते। सबको नमस्कार, मैं फांग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूं। आज फांग ग्रुप की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहा हूं। कृपया सब बड़ी स्क्रीन देखें। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए 368 दिन मेहनत की है। आज आप जो डेटा देख रहे हैं, ये बड़े आंकड़े आपको निराश नहीं करेंगे। धन्यवाद सबको। अब मंच पर आमंत्रित हैं फांग ग्रुप की फांग जी। सभी जिम्मेदार अधिकारी और सूजी, सबको नमस्ते। मैं फांग ग्रुप की अध्यक्ष फांग जई हूँ। अब मेरी बोली प्रस्तावना प्रस्तुत है। फांग जई, यह तुम क्या कर रही हो? हमारे फांग परिवार का मान तुमने बर्बाद कर दिया। अब मेरी बोली प्रस्तावना प्रस्तुत है। फांग जी, यह तुम क्या कर रही हो? हमारे फांग परिवार का मान तुमने बर्बाद कर दिया। जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ जई, अब और शर्मिंदा मत करो, जल्दी नीचे आ जाओ। हेलो। हे जी, फांग जी को साफ तौर पर फंसाया गया है। अब क्या करें? थोड़ा और रुको। ठीक है। कितनी सोची समझी साजिश है ये, तो तुम दोनों यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। तुमने मेरे सचिव को खरीद लिया, मेरी बोली प्रस्तावना बदल दी। सच में बहुत खर्च किया है तुमने। हर बात के लिए सबूत चाहिए। तुम्हारे पास सबूत है? अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो यहाँ झूठ मत बोलो। सबका समय बर्बाद मत करो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो दिखावा मत करो। जल्दी से घर भाग जाओ, शर्मिंदा मत करो। चेन सचिव, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, अपने दिल से पूछो आज तुम जहाँ हो किसकी बदौलत हो? तुमने इन दो बदमाशों के साथ गठजोड़ कर लिया। मैं तुमसे धोखा खा गई।
सभी लोग आज मैं फांग जई हार मानती हूँ। मैं लोगों को पहचानने में गलती कर बैठी, गलत लोगों पर भरोसा किया। यह मेरी अपनी गलती है, आप सबका समय बर्बाद किया, माफ कीजिए। हेलो हे जी, फांग जी चली गई, अब क्या करें? सच में मदद नहीं करेंगे? तुम होस्टिंग जारी रखो, बाकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ गया। माफ कीजिए सबको, अभी थोड़ी रुकावट आ गई थी। अब बोली प्रक्रिया जारी रहेगी। बीवी कैसी हो? बीवी बुलाने पर 200 रुपए कटेंगे। तो क्या बुलाऊं बीवी? बीवी बोली प्रक्रिया खत्म हो गई। तुम इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई? अपनी गाड़ी ठीक से चलाओ, अनावश्यक सवाल मत पूछो। जल्दी घर चलो, भूख लगी है, तुम्हारे बनाए हुए रिब्स खाने का मन है। ठीक है। क्या देख रही हो? रहस्यमयी तरीके से। मैं जो भी करूं, कब से तुम्हें रिपोर्ट करना जरूरी हो गया? अगर तुम्हारा मूड खराब है तो मुझ पर निकाल सकती हो। जैसे चाहो वैसे निकाल सकती हो। जब तुम इतना कह रहे हो। मेरे साथ बाहर चलो। जिसे मैंने चुना है सच में बहुत दिलचस्प है। फांग जई। यह क्या कर रही हो? धीरे बोलो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरा यह रूप और यह सामान? तुम किसकी गुप्त फोटो लेने वाली हो? तुम कोई प्राइवेट डिटेक्टिव क्यों नहीं रख लेती? ली मियाओरान इस लायक नहीं है कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव रखूं। इन 2 दिनों में वैसे भी समय है, थोड़ा मजा ले लूं। अभी तक नहीं निकला, यह क्या बात है? अभी तक बाहर नहीं आया, तुम कहते हो ये सब क्या है? हे झुंग हुआ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अगर तुमने अभी मुझे चूमा तो मैं तुम्हारा सिर मरोड़ दूंगी। सच में? आ गई आ गई। आ गया आ गया। शानदार, मिल गया मिल गया मिल गया। एक और लाओ। मिल गया मिल गया मिल गया। एक और। वहां कौन है? फांग जी, तो तू ही है वो छोटी प्यारी। रुक जा तू। फांग जी,
तू खत्म हो गई। रुक जा। तुम क्या कर रहे हो? तुमने इतनी देर मुझे दबा रखा था। तुमसे थोड़ी ऑक्सीजन लेने आया हूँ। चलो हम घर चलते हैं। आओ। तुम क्या कर रहे हो? डर लगा कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, मैं तुम्हें पीठ पर ले जाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ी भारी हूं ना। तुम बिल्कुल भारी नहीं हो, मैं तुम्हारा हूँ, जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। हाँ सही कहा। चलो। देखा अभी ली मियाओरान का चेहरा? देख लिया। चलो। कौन है? नमस्ते, कुरियर है, साइन कर लीजिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? फांग जी, तू बड़ी हिम्मत वाली है। मेरी चुपके से फोटो लेने की हिम्मत। मैं तुझे सलाह देती हूँ, आज चुपचाप फोटो दे दे, वरना मैं तुझे बुरा हाल कर दूंगी। तुम लोग जानते हो यह घर में बिना इजाजत घुसना है। मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। अगर मुझे इसका डर होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तुम लोग जाओ, इस घर को उलट पुलट कर दो, फोटो ढूंढ कर ही लाओ। रुको, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। फांग जी, तेरी कितनी बदकिस्मती है कि तुझे कोई नहीं चाहता। यहाँ तक कि तेरा वो बेकार छोटा हैंडसम सब तूने किराए पर लिया है। हंसी आ गई। महिला बॉस छोटे हैंडसम को पाल रही है। यह खबर बहुत धमाकेदार है। मैं तुम्हें फोटो दे दूंगी, तुम एग्रीमेंट नीचे रख दो। पहले ऐसा कर लेती तो अच्छा होता। सबका समय बर्बाद कर दिया। सब रुक जाओ। फांग जी, बेहतर होगा कि तू हर एक फोटो मुझे दे दे, एक भी कम नहीं। ठीक है। फोटो ले लो, एग्रीमेंट मुझे दो। तू कितनी बेवकूफ है। मैं कैसे यह तुझे वापस कर सकती हूँ? चलो फिर मिलते हैं, फांग जही। हेलो जान। कहाँ हो? सब्जी मंडी में। अभी वापस आओ, तुरंत मेरे साथ शादी रजिस्टर करने चलो। क्या? क्या हुआ? नहीं चाहता? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है बहुत उत्साहित हूँ। नहीं, मैं नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। मैं अभी तुरंत वापस आ रहा हूँ। सुमिश्रू। क्या हुआ हे जी? फांग जही मेरे साथ शादी रजिस्टर करने वाली है। बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना मेरी प्लान काम करेगी। अरे ब्रदर, शादी कब कर रहे हो? हे, तुम पछता तो नहीं रहे? तुम नई चीज देखकर पुरानी नहीं भूल सकते? मैंने फांग जही को बताया था मेरे दादा का नाम। ये शादी रजिस्टर करने के लिए आईडी चाहिए। अब क्या करेंगे? क्या करें? सु सेक्रेटरी। अब क्या करें? कुछ सोचो। क्या करें? ओके, ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, बोलो। यह तो आसान है। तुम गैंगचेंग, जियांगचेंग, लुचेंग टॉप ग्रुप के पहले उत्तराधिकारी के रूप में। तेरा नाम है नानफेंग। बाहर किसी को नहीं पता। अब समझ आया? नहीं आया।
मुझे ग्रुप के भविष्य की चिंता हो रही है। बोल। सीधे बोलो, तेरा नाम बहुत देहाती है, तू बदल देना। हाँ, सही कहा। इतना आसान था, मुझे क्यों नहीं सूझा? प्यार में अंधे की अक्ल 0 के आसपास होती है। चलता हूँ भाई, शादी करने जा रहा हूँ। हे, उस गाड़ी से सावधान रहना। हालात तुम। मुझे लगा मेरा पुराना नाम बहुत देहाती था, तुम्हारे लायक नहीं था, इसलिए कुछ दिन पहले चुपके से नाम बदल लिया। किसने पूछा तुमसे यह? तो तुम क्या पूछना चाहती हो? मैं अचानक तुम्हें शादी रजिस्टर करने ले गई, तुम पूछते नहीं क्यों? तुम मुझसे जो करवाना चाहो मैं वही करूंगा। घर साफ कर दो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। जी पत्नी जी, बाय बाय। फांग जी, क्या लीक हुआ कॉन्ट्रैक्ट असली है? क्या सच है? फांग जी, एक युवा महिला सीईओ के रूप में एक युवक को पालना, ऐसी गॉसिप आपके ग्रुप पर बड़ा असर डालेगी ना? फांग जी, क्या आप निजी जीवन में बहुत मौज करती हैं? माफ कीजिए, हम कानूनी पति पत्नी हैं। क्या पति पत्नी के बीच की बातें लोगों को बतानी जरूरी है? हे नानफेंग, ध्यान लगा है? आज क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा तो नहीं। क्या तुम्हें पता है, मैंने घर को ऐसे उजड़ा देखा, मुझे कितनी चिंता हुई फांग जाही। मुझ परवाह नहीं कि तुम्हें मेरी जरूरत है या नहीं, लेकिन याद रखना तुम अकेली नहीं हो, कोई भी समस्या हो मुझसे बता सकती हो। अकेले मत झेलो, मैं तुम्हारा हूं। भले ही तुम मुझे आगे कर दो, मुझे कोई शिकायत नहीं। हे भगवान, आंखें भर आई, बहुत मन कर रहा है दबाने का यह गुलाबी होंठ। नहीं फांग जही, तू क्या सोच रही है? फांग जही, शांत हो जाओ। हे नानफेंग, कल मुझे एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, ताकत बचानी है। क्या तुम उत्सुक हो, हे नानफेंग? बहुत उत्सुक हूं फांग जई। पता नहीं मेरा तोहफा तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। मेरी भतीजी इतनी खूबसूरत पहनकर अपनी ही बर्खास्तगी की मीटिंग में आई हो। मैं तुम्हारी पीढ़ी के युवाओं की तारीफ करता हूँ। मानसिकता कितनी अच्छी है। तुम ताली क्यों बजा रहे हो? डर लगा कि तुम्हें शर्मिंदगी होगी। मामा, देखो तो, क्या किसी ने तुम्हारी तरफ देखा? इतने नाटक। पता नहीं लोग समझेंगे कि तुम सर्कस का जोकर हो। फांग जई, तुम्हें सिर्फ बातें बनानी आती है, और क्या आता है तुम्हें? प्रोजेक्ट तुमने बर्बाद कर दिया और मुंह में रौब दिखा रही हो, और इस बेकार को भी ले आई। ली मियाओरान, तुम दुनहुआंग से आई हो क्या? इतनी भित्त चित्रें। पहले अपना दिमाग साफ करो, फिर मुझसे बात करो। तुम आग बस करो। आज यह शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाने का मकसद एक अहम बात का ऐलान करना है। मेरी उम्र हो गई है, मुझे बहुत पहले रिटायर हो जाना चाहिए था। इस समय के विचार विमर्श के बाद मैंने फैसला किया है कि अपने 50% शेयर ट्रांसफर कर दूं
अपनी पोती को। फांग ज़ई। नहीं पापा, आपने तो कहा था जो भी सू कंपनी का प्रोजेक्ट हासिल करेगा उसे शेयर पाने का हक होगा, है ना? वो मैं हूँ। मैंने सू के साथ प्रोजेक्ट पक्का किया है। जाने वाली तो वो फांग जई है। हाँ पापा, क्या आपसे कोई गलती हुई है? गलती हुई है या नहीं, तुम्हें खुद पता है। पापा, आज यहाँ सब मौजूद हैं। इतनी सारी आंखें देख रही हैं। आपका पक्षपात तो बहुत ज्यादा हो गया। नालायक। मैं फांग जियांगुओ ने जिंदगी भर ईमानदारी और सीधाई से काम किया, लेकिन तुम जैसा बदमाश बेटा पैदा हुआ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म वर्म की क्या बात है? यह तो अपनी काबिलियत की बात है। दादाजी, क्या गलती हो गई? क्यों ना आप लोग वीडियो देख लें तो पता चल जाएगा। दादाजी, यह क्या चक्कर है? क्यों ना आप लोग वीडियो देख लें तो पता चल जाएगा। बस तुम मेरे लिए यह काम कर दो तो यह वाइस प्रेसिडेंट का पद तुम्हारा होगा और तुम्हें शहर के बीचों बीच एक घर भी दूंगी। इतना फायदे का सौदा सिर्फ बेवकूफ ही मना करेगा ना। फर्जी है। फांग ज़ई, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। उस जगह पर कोई सीसीटीवी नहीं है। यह वीडियो तुमने फोटोशॉप किया है। वीडियो नहीं है तो क्या मैं बना नहीं सकती? तेरी यह छोटी सी चाल पता नहीं किस बेवकूफी भरे ड्रामा से सीखा है। तू नालायक है। तू मुझे खत्म करना चाहता है? क्या मेरे पास कोई असली काबिलियत नहीं है कि तुझे जरूरत है ये गंदी हरकतें करके मेरी मदद करने? पापा, आज यह मामला मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सचमुच प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की थी, बिडिंग मीटिंग में भाग लिया था। यह तो पक्का मामला है पापा। बिडिंग डॉक्यूमेंट भी वाइस प्रेसिडेंट ने नहीं लिखा था। मेरे पास वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग है। फांग जे वाइस प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी उस दिन मेरे पास आए थे। न सिर्फ मुझसे बदलने को कहा फांग जाओंग का बिडिंग डॉक्यूमेंट, बल्कि मुझसे फांग जाओंग का बिडिंग डॉक्यूमेंट चुराकर उन्हें देने को कहा। और बिडिंग मीटिंग में जो डॉक्यूमेंट था असल में फांग झोंग ने खुद लिखा था। फांग झोंग को पहले से पता था कि वे ये सब करेंगे ना। सिर्फ मुझसे उनके साथ मिलकर काम करने को कहा, बल्कि बिडिंग डॉक्यूमेंट पर चुपके से अपना निशान लगा दिया। देखिए सब लोग। अब तुम क्या बहाना बनाओगे? हमारा फांग ग्रुप तुम जैसे चरित्र वाले को कभी इजाजत नहीं देगा इस कंपनी को चलाने की। अभी से फांग ज़े और ली मियाओरान फांग ग्रुप में दोबारा पैर नहीं रख सकते। चेन श्याओ, तू प्यारी है। तूने हमें धोखा देने की हिम्मत की। मेरे इलाके में मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? उस प्यारी को मेरे हवाले कर दो। यह प्यारी। गुस्ताखी। तुम कौन हो? हमारे फांग ग्रुप में घुसने की हिम्मत? बूढ़े, तुम यहाँ के मुखिया हो ना? मैं जियांग ग्रुप के जियांग मेंग की बेटी हूँ। मैं आज आई हूँ बस उस प्यारी को पकड़ने। जियांग मैडम जिसे आप ढूंढ रही हैं, क्या यह वही है? तू चालाक लोमड़ी है। तूने मेरे पति को बहकाया। हाथ छोड़ो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पागल औरत। यह मेरी पत्नी है। तू यहाँ बकवास मत कर। तू वही सींग वाला है ना? अच्छी तरह देख ले अपनी पत्नी का रूप। अच्छी तरह देख ले अपनी पत्नी का रूप। पति, मैं नहीं हूँ। मुझे गलत फंसाया गया है। सब फांग ज़ई है। उसने मुझे फंसाया है।
तुम मुझ पर भरोसा करो, ये सारी तस्वीरें उसने बनाई हैं। वह मुझे फंसाना चाहती है। हट जा। सच है या झूठ? फोटो की जांच करवाएं, जांच करने पर पता चल जाएगा। बहुत पहले जांच हो चुकी है, सब सच है, वरना मैं भी नहीं कर सकती थी फांग ग्रुप में आकर पकड़ने। पति जी, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए थी। मैं तुम्हें और ग्राहक दिलाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम फांग जही को हराओ। मैं मजबूर थी इसलिए। रुकिए, कानून का राज है। किसने इजाजत दी किसी को मारने की? पुलिस जी, यह बच्चे नासमझ हैं, शरारत कर रहे हैं, माफ कीजिए। फांग साहब नमस्ते, हम इस बार आए हैं आपकी पोती फांग जी से मिलने। कृपया बताएं फांग जी कौन है? मैं फांग जई हूँ। पुलिस जी, आप मेरी पोती से क्या बात करना चाहते हैं? पुलिस जी नमस्ते, मैं ही वह हूँ जिसने फांग जई की शिकायत की है। वह फांग जई जिसने कंपनी का पैसा हड़पा, यानी फांग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट। यह औरत, यह फांग जई है। हथकड़ी लगाओ। यह फांग जई है। आप फांग जे हैं? जी पुलिस जी। हथकड़ी लगाओ। हैरान हो गई ना फांग जई? तुम्हें बड़ा सा लाइक देता हूं। तुम क्या कर रहे हो? तुमने गलत आदमी को हथकड़ी लगाई है। यह फांग जई है। मैं शिकायत करता हूं। हमने गलत नहीं पकड़ा है, हमने कई तरह से जांच की है फांग जी, और आपने हमें सभी पहलुओं की जानकारी दी है गबन के बारे में, और उसे फंसाने के सबूत भी दिए हैं। मैंने बहुत मेहनत की, इतने दिनों तक अपना सहारा बनाए रखा। नहीं, फांग जे को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। पुलिस जी, आप लोग जरूर गलती कर रहे हैं। फांग जई नाम की यह औरत बहुत जहरीली है। आप लोग उसके झांसे में मत आना। अच्छे लोगों को गलत फंसाना ठीक नहीं है। माफ कीजिए महोदया, बिना पक्के सबूत के हम किसी को गिरफ्तार नहीं करते। यह नामुमकिन है। सब बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी। यह बेवकूफ फांग जी ही जरूर तू ही है। तू तो बहुत प्यारी है। क्या तू सब कुछ जानती है और जानबूझकर मेरे लिए जाल बिछाया, मुझे उसमें गिरने दिया? तू तो बहुत प्यारी है। तू जहरीली औरत, तेरे माँ बाप मर जाए। तू जहरीली औरत, तेरे माँ बाप मर जाए। पुलिस साहब, मुझे और कुछ रिपोर्ट करना है। मैं इस फांग जे को रिपोर्ट करता हूँ। 2 साल पहले अपनी बहन और बहनोई की हत्या की। सबूत कहाँ है? तेरी तो मौत आए, तू बिना सबूत के झूठा इल्जाम लगा रहा है। तुम दोनों प्यारे तो मुझे मारना चाहते हो, है ना? सबूत कहाँ है? तुम लोग सिर्फ हम दोनों को परेशान करते हो। और तू बूढ़ा मरने वाला, तू अपने बेटे को देखता रहेगा कि दूसरे ले जाएं? कमीने, हमारे फांग परिवार में कभी पैदा नहीं हुआ यह प्यारा। मैं जा रहा हूं, आगे की बात तू ही फैसला कर। कानून के मुताबिक काम करो। तू निकम्मा, सबूत कहाँ है? अगर सबूत नहीं है तो तुझे भी जेल जाना पड़ेगा। आपका सबूत यहाँ है। आपका सबूत यहाँ है। यह वह है जो मैंने उस समय मिस फांग के यानी फांग जई की मां उनके घर के पास पार्किंग के डैश कैम, एक कार मालिक का डैश कैम ने किसी को चुपके से उसकी गाड़ी पर उत्सुकता से उसने यह वीडियो रख लिया। अब यह है जो मैं विदेश से लाया हूं, जिसने फांग जय के लिए मिस फांग की गाड़ी को तोड़ा। ब्रेक लाइन तोड़ने वाला अपराधी, उसे अंदर लाओ। उस समय मिस फांग और उनके पति जब दुर्घटना हुई, किसी ने जल्दी से गाड़ी को गैराज में ले जाकर स्क्रैप करने की कोशिश की। गैराज का मैकेनिक जब ब्रेक लाइन चेक कर रहा था, पाया कि गाड़ी में छेड़छाड़ के निशान थे। यह गैराज का रिकॉर्ड है और गैराज का मैकेनिक दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। तुम्हें और क्या कहना है? इन दोनों को ले जाओ। नहीं नहीं नहीं,
आज है जी का शुक्रिया, जानते हुए भी कि मेरी मदद करने से तुम्हारी पहचान खुल जाएगी, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम्हें तो पहले से ही मेरी पहचान पता थी, है ना? पूरे गैंगचेंग में है सरनेम वाले कितने होंगे? शुरू से ही तुम्हारी बातों में बहुत खामियां थीं, लेकिन मुझे लगा शायद तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। तुम अपने झूठे पहचान से मेरे प्रति अच्छाई दिखाना चाहते थे, ताकि मेरे मन में तुम्हारे असली पहचान के प्रति नापसंदगी कम हो। तुमने सही सोचा। मुझे तुमसे प्यार है 3 साल पहले से, लेकिन तुम्हें अपने से ज्यादा ताकतवर लोग पसंद नहीं। लेकिन मैं जन्म से ही शीर्ष पर हूं, मैं इसे बदल नहीं सकता जई। मैं हेजी हो सकता हूं, और घर पर भी तुम्हारे लिए हाथ धोकर दलिया बनाने वाला पति। जई, मैं अपना व्यवसाय और अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा छोटा सा साथी बनना चाहता हूं। मुझे धोखा देने वालों से सबसे ज्यादा नफरत है। हम यहीं खत्म करते हैं। क्या तुम्हें पछतावा होगा? नहीं। दादा, जई बेटा, क्या हुआ? रोना है तो रो ले। तुझे इतना दुख दिया। तू तो एक बनना चाहिए था, बेफिक्र छोटी राजकुमारी। यह भी दादा की। तेरे माता पिता की देखभाल नहीं कर पाया। दादा ने तुझे गलत नहीं समझा। दादा बूढ़ा हो गया। आज तू जैसी है, दादा को चैन मिल गया। आज से ज़ियी की जिंदगी हमेशा आसान रास्ते होंगे। दादा, मैं आपकी मेहनत और परवाह समझती हूँ, लेकिन कृपया आप स्वस्थ रहें, 100 साल जियो। दादा, मेरे पास सच में सिर्फ आप हैं। दादा, मेरे पास सच में सिर्फ आप हैं। बेवकूफ बच्ची, क्या मतलब सिर्फ मैं हूं और हे परिवार का वो लड़का? वह तो मशहूर है, हेजिया प्रेसिडेंट है, जवान और काबिल है। उसने तेरे लिए गांव का गरीब लड़का बन गया। सारा दिन तेरे पीछे घूमता रहा। उसने बहुत मेहनत की, तेरी इतनी मदद की, तूने कैसे बस यूं ही छोड़ दिया? दादा, आपको पहले से पता था उसकी असली पहचान? यह मुद्दा नहीं है। तुम दोनों अलग कैसे हो सकते हो? उसने मुझे धोखा दिया। अरे बस करो, तू बड़ी चालाक लड़की है। तुझे पता चल गया था उसकी असली पहचान? पहले नहीं, बाद में, आज ही क्यों? उसने तुझे धोखा दिया, तूने उसका फायदा उठाया। तुम दोनों बराबर हो। दादा, ऐसे कैसे बोलते हैं अपनी नातिन के बारे में? मुझे डर है कि उसका परिवार बहुत बड़ा और अमीर है, मैं उसे काबू नहीं कर पाऊंगी। वे क्या कर लेंगे? हे बूढ़ा और मैं पुराने साथी हैं। अगर उन्होंने मेरी नातिन को तंग किया, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। आप जैसे दादा हैं तो बहुत अच्छा है। जय, दादा अच्छी तरह जानता है वह हे वाला लड़का सच्चे दिल से तुझसे प्यार करता है। उसने तेरे लिए इतना कुछ किया है। तू तो गुस्से में आकर फैसला मत ले। तू एक छोटी सी लड़की है, दादा बहुत अच्छी तरह जानता है। तू खुद से पूछ, क्या तू उस हे वाले लड़के के लिए जरा भी पसंद नहीं? दादा चाहता है तू एक अच्छे लड़के से शादी करे जो तेरा सहारा हो। अपना मौका हाथ से मत जाने देना। इस तरह दादा तब सही में अपना दिल चैन से रख सकता है। सच में आपसे मेरी बात छिपती नहीं। तो दादा की बात मान ले, उस हे वाले लड़के के साथ अच्छा व्यवहार कर। हाँ, 2 दिन में। हे बूढ़े का बर्थडे है, तू भी आएगी। बता रहा हूं, कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो जा आराम कर। मुझ बूढ़े को यहां परेशान मत कर। दादा, तो मैं चलती हूँ, आप मुझे याद रखना। जा। दादा, फिर मिलेंगे।
हे प्रेसिडेंट, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आपने मुझे फिर से परेशान किया तो एक मुक्के से काम नहीं चलेगा। उम्मीद है आप समझदारी दिखाएंगे। मत देखो, मत देखो। जॉर्ज कैसा है? बहुत अच्छा है। डर था कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई। मैं तुम्हें पीठ पर ले जाऊंगा। चलो, जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। मेरा सब कुछ, सब तुम्हारा है। फांग जही, उसकी परवाह मत करो, उस पर दया मत करो। लेकिन इतनी बारिश में वह बीमार पड़ जाएगा। नहीं नहीं, मैं अभी भी गुस्से में हूं। उसे एक छाता दे दूं। उसे वापस भेजना कोई बड़ी बात नहीं है ना? आखिरकार वह परिवार का बड़ा बेटा है। हाँ, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूं ताकि है परिवार मुझे दोष न दे। मैंने तो बस दरवाजा खोलकर छाता दे दिया। मैं इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होती। फांग जही, फांग जही, तुम मुझे माफ कर दो। पता है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फांग जही, मैं हूं। फांग जही, तुम मुझे मत छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा यहां हूं। हे नानाफिंग, तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए तौलिया बदल कर लाती हूं। मैं अभी आती हूं। फांग जही, तुम बहुत ठंडे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। फांग जही, तुम। वह दवा ठंडी हो रही है। मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूं। मैं दवा नहीं पीऊंगा। इस दवा की गंध से ही पता चलता है कि कड़वी है। मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अच्छे बनो। अगर तुम दवा ठीक से पियोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। नहीं पीऊंगा।
फांग जही, तुम। मैं क्या? ठीक है। बधाई हो। आइए आइए। आंटी, जही, आंटी तो तारों और चांद की तरह इंतजार कर रही थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। हमारे इस नालायक ने तुम्हें घर ले आया। माँ, मेरा मान रखो। हे दादा। दादा, शियाओ सूजी। फांग दादा। दादा। माँ। और मैं? तुम और बोले तो तेरी सैलरी काट दूंगा। फांग मिस। फांग मिस, मैं हे जी का भाई और सेक्रेटरी हूँ। नमस्ते, सू सेक्रेटरी। पिछली बार के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, वह सब हे जी ने खुद व्यवस्थित किया था। तुम हे जी की पहली औरत हो जिसे वह घर लाए हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तुम चुप रहो तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। बोलोगे नहीं तो कोई तुम्हें बहरा नहीं कहेगा। अच्छा अच्छा, आइए आइए। सब लोग अंदर आइए। सभी मेहमान अपनी सीट ले लें। भैया, भैया, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे आपकी बहुत याद आई। आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? यह तुम्हारी भाभी है। अब और मत रोना। तुम्हारी भाभी ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। उनमें एक बुरी आदत है, जब भी कोई रोने वाला दिखता है तो मारने का मन करता है। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। उनकी बातों में मत आओ। लेकिन ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट सच है। अरे वो, मुझे भूख लगी है और पेट भी खराब है। मैं सोच रही हूँ कि पहले अंदर जाकर खाना खा लूं। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे माता पिता इतने अच्छे होंगे। वाकई में मिलनसार हैं। बिल्कुल, मैंने कहा था ना, मुझसे शादी करना तुम्हारा सबसे समझदारी भरा फैसला है। जई, तुम्हें याद है 3 साल पहले? फांग जी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज तुझे भी नरक जाना होगा। हे नानफेंग, कोई है? यहाँ आओ। फांग जी, तू सच में कमाल की है। तेरे लिए कोई छुरी भी खा गया। आज मैं एक को मारूं या 2 को, फर्क नहीं पड़ता। तुम सब मर जाओ। जल्दी पकड़ो उसे। फांग जी, तू तो यही सजा पाने लायक है। मुझे छोड़ दे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। जल्दी 120 डायल करो। ठीक है। हे नानफेंग, सो मत जाना। जागो। अब क्या होगा दादा? जल्दी 120 डायल करो। हे नानफेंग को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। दादा, जल्दी 120 डायल करो। हे नानफेंग को बचाओ, मेरे पति को बचाओ। हे नानफेंग। बीवी, मैं सच में घायल हूं। बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे डरा दिया। अगर तुम सच में घायल हो गए होते तो मैं आगे क्या करती? अच्छा, मत रो, मत रो। मैंने तुमसे वादा किया था, हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा।
अब मैं तुमसे यह भी वादा करता हूं, मैं कभी नहीं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। बधाई हो, बधाई। हे झोंगहुआ, तुम्हें एक होशियार, गुणी और काबिल बहू मिल गई। आपको भी बधाई। फांग जियानगुओ, तुम्हें एक सुंदर, अमीर, बहादुर और समझदार दामाद मिला। बहुत अच्छा। पसंद आया? फिर द एंड।